अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। केसीआर की जानिब से कांग्रेस को विलन करार देना गलत, तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस की ताकतवर हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया दावा। फखराबाद में मोबिलिटी वैली पार्क की बुनियाद रखी गई, 10,000 मुलाजिमतें फराहम करने का मंसूबा। अपोजिशन का प्रोपेगेंडा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को तरक्की के इक़दामात से नहीं रोक सकता, रियासती वजीर श्रीधर बाबू का दावा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज SSC के नतीजे जारी कर दिए। 92.78% तलबा और तालिबात ने हासिल की कामयाबी। आज़मीन हज का दूसरा काफिला हैदराबाद से आज रवाना हो गया। हज हाउस हैदराबाद में मौसर इंतजामात, हज कमेटी तेलंगाना के चेयरमैन खुसरो पाशा का दावा। राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर इंतहाई खराब, बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी, दलितों के खिलाफ जराइम बढ़ गए, अवाम को कोई राहत नहीं, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। जात पर मबनी मरदमशुमारी से मुताल्लिक कांग्रेस का दबाव आखिरकार रंग लाया, मोदी हुकूमत ने आइंदा सेंसस में जात पर मबनी मरदमशुमारी करवाने का किया ऐलान, मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पर फिर किए फिजाई हमले, 2 बच्चों समेत 6 शहरी शहीद, गजा की शदीद किल्लत, हमास ने कहा आलमी बरादरी मुदाखलत करे। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर की जानिब से कांग्रेस को विलन करार देना इंतहाई गलत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने BRS की सिविल जुबरी तकारीब और जलसे के लिए भरपूर ताउन किया, इसके बावजूद केसीआर तेलंगाना हुकूमत पर इल्जामात लगाते रहे। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि केसीआर ने उनका यानी रेवंत रेड्डी का नाम तक नहीं लिया, जिससे कांग्रेस की ताकत का अंदाजा होता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और इसका सिलसिला जारी रखेंगे। కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే 25 సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగిన మీ పార్టీకి మీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మీరు విజయోత్సవం సభలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అంటే మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని పిలిచి ఎన్ని వందల బస్సులు అడిగినా అన్ని వందల బస్సులు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, వాళ్ళక్కడ సభ ఏర్పాటు చేసుకోనివ్వండి, వాళ్ళకు అవసరమైన అన్ని వెసులుబాట్లు కల్పించండి అని చెప్పి ఆర్టీసీ అధికారులనే కాదు పోలీసు అధికారులను అక్కడుండే మున్సిపల్ అధికారులను కలెక్టర్లకు అందరికి కూడా నేను సమీక్ష చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చిన. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో పాలకపక్షమే కాదు ప్రతిపక్షం కూడా బలంగా ఉండాలి. ప్రతిపక్షం ప్రజా సమస్యల్ని ప్రస్తావించాలి. వారు ప్రస్తావించిన ప్రజా సమస్యల్ని మేము పరిష్కరించడానికి వీలవుతుంది. పరిష్కరించాలన్న చిత్తశుద్ధితోని వారు సభ నడుపుకోవడానికి సంపూర్ణంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించిందన్న మాట నిజం కాదా? మరి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా, మీ అనుభవం గొప్పదే, మీ పార్టీ గొప్పదే, మీ పార్టీలో 100 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నమాట నిజం. 2024 నుంచి మేము అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ రోజు చెప్తున్న మిత్రుల ద్వారా ఫామ్ హౌస్ లో ఉన్న పెద్ద ఆయన చెప్తున్న 10 సంవత్సరాలు మేమే పరిపాలన చేస్తాం. 10 సంవత్సరాలు నువ్వు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటావు, ఆ తర్వాత శాశ్వతంగా అక్కడనే నీ చరిత్ర సమాధి అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. ప్రజలు విఘ్నులు, ప్రజలకు పరిపాలన తెలుసు. ప్రజలు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో, ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో, ఎవరి ఆలోచన ఎట్లుందో ప్రజలు తెలియనంత చెప్పండి అని నేను అడుగుతున్నా. నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా మీరు సూచన చేయండి. మా నిర్ణయాలలో లోపాలు ఉంటే ఎత్తి చూపండి, సవరించుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. కానీ విద్వేషం వెళ్ళగక్కి నీ కోపాన్నంతా మాటల రూపంలో ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆయన కళ్ళకు ఆయన చూపుకు ఒకవేళ బలమే ఉంటే ఆయన కడుపులో ఉన్న रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू ने वखाराबाद में मोबिलिटी वैली पार्क की बुनियाद रखी। इस इक़दाम से 10,000 मुलाजिमतें फराहम करने का मनसूबा है और MSME की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। 862 एकड़ अराज़ी पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। रियासती वज़ीर ने दावा किया कि सनती तरक्की को न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना के कोने कोने तक फैलाना हमारा विजन है। उन्होंने कहा कि हर असम्बली हल्के में जल्दी आलमी मेयार के सनती पार्कों की शुरुआत की जाएगी। श्रीधर बाबू ने कहा कि तरक्की कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना का एजेंडा है, अपोजिशन का झूठा प्रोपेगेंडा इसे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता।
తెలంగాణ అగ్రగామిగా నిలవాలనే ఒక యోచనతో, ఒక ఆలోచనతో యావత్ రాష్ట్రం అంతా కూడా ప్రతి నియోజకవర్గంలో పారిశ్రామిక వాడలను ఏర్పాటు చేస్తూ ముందుకు నడుస్తా ఉన్న తరుణంలో గౌరవనీయులు మరి శాసన సభాపతి పెద్దలు గడ్డం ప్రసాద్ గారి చొరవతో ఈ రోజు ఇక్కడ ప్రత్యేకించి దాదాపు 862 ఎకరాలు ఒక పెద్ద పారిశ్రామిక పార్క్ ను ఏర్పాటు చేయాలని, హైదరాబాద్ నలువైపులా కూడా పరిశ్రమలు రావాలి, పరిశ్రమలు వస్తేనే యువతకు ఉపాధి దొరుకుతుందనే ఒక ప్రధానమైన ఆలోచన మా లక్ష్యం మేరకు మేము చేస్తా ఉన్న ప్రయత్నం గత సంవత్సరం కాలం నుంచి. పరిశ్రమలు రావాలి, పెట్టుబడులు రావాలి, పెట్టుబడులతో పాటు చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు దొరకాలనే ఒక కాంక్ష, ఒక ఆలోచన, ఒక లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం మా ప్రభుత్వం. రాష్ట్రానికి సంబంధించిన యువతకు ఉపాధి కల్పించే కార్యాచరణ తీసుకోవాలి, మా అందరి బాధ్యత. ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు గాని, ఈ రోజు మేము గాని, మా శాసన సభ్యులు గాని, శాసన సభాపతి గారు గాని, ప్రభుత్వం 10 మందికి మేలు చేయాలి, 10 మందికి ఉపాధి కల్పించాలి, అందరు బాగుండాలి, అన్ని కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉండాలనే ఒక తాపత్రయంతో, ఒక లక్ష్యంతో సందర్భంలో పరిశ్రమలు, ఇంకో సందర్భంలో వ్యవసాయం, ఇంకో సందర్భంలో ఇంకా అనేక అంశాలను ముందుకు తీసుకెళ్లి ప్రజలకు మేలు చేయాలనే సంకల్పంతోనే రాబోయే కాలంలో ముందుకు తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी ने आज 10वीं जमात एनएसएससी के नतीजों को जारी कर दिया। नताइज का तलबा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मरतबा 92.78% तलबा ने एक कामयाबी हासिल की। हमेशा की तरह लड़के एक बार फिर कामयाबी में बाजी ले गई, जिनकी कामयाबी की शरह 94.26% रही, जबकि लड़कों की कामयाबी की शरह 91.32% रही। तलात के मुताबिक 4629 स्कूलों ने 100% कामयाबी हासिल की। दौरान MLC आमिर अली खान ने शानदार तालीमी मुजाहरा करने वाले SSC के तलबा को इनामात देने का ऐलान किया है। पहले रैंक से 10वें रैंक तक के तलबा को अलग-अलग इनामात दिए जाएंगे और उन्हें तौसीफनामे भी तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात रोज़नामा सियासत में मुलाहिजा की जा सकती हैं। కర్తనే కాదు, సమాజంలో అనేక మార్పులకు పునాదులు వేసి 12వ శతాబ్దంలోనే ప్రపంచ పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకొని సమాజంలో రావాల్సిన మార్పులను ఏ విధంగా తీసుకురావాలన్న ఆలోచన ఈ సమాజానికి అందించిన గొప్ప విప్లవకారుడు. విప్లవకారుడు అంటే తుపాకీ పట్టుకుంటేనే విప్లవకారుడు కాదు. సమాజంలో ఒక రాడికల్ చేంజ్ కోసం ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా విప్లవకారులే. అలాంటి సంఘ సంస్కర్త అయిన బసవన్న జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10వ తరగతి పరీక్షా ఫలితాలను అందించడం, 4,96,000 మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షల్లో పాల్గొని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, ముఖ్యంగా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల కంటే మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడము ఈ ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు గీటురాయి. మనస్ఫూర్తిగా సిబ్బందిని, విద్యార్థులను నేను అభినందిస్తున్నా. మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఈ దేశ భవిష్యత్తు తరగతి గదుల్లోనే ఉంది. ఈ దేశంలో సమూలమైన మార్పు రావాలి అంటే ప్రతి వాడికి నాణ్యమైన విద్యను అందించాలి అనే ఆలోచన లక్ష్యంతోని, బసవన్న స్ఫూర్తితోని మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. మీకు అందరికీ తెలుసు. కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు 150 రోజులు 4000 కిలోమీటర్లు మండు టెండల్లో, మంచు కొండల్లో మన నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆ రోజంతా వారు నడిచి ప్రజలలో మమేకమై ప్రజలు తెలియజెప్పిన అంశాలను వారు విని ప్రతిరోజు సాయంత్రం వారు ఒక 15-20 నిమిషాలు ప్రజలతో మాట్లాడేవాడు. ప్రతిరోజునే ఆ ప్రసంగాన్ని దాదాపుగా 150 రోజులు నిశితంగా గమనించిన. आज़मीन हज का दूसरा काफ़िला हैदराबाद से आज रवाना हो गया। इस मौके पर कई अहम शख्सियात बशमूल हज कमेटी तेलंगाना के चेयरमैन खुसरो पाशा, वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और दीगर मौजूद थे। दूसरे काफ़िले से 257 आज़मीन हज सऊदी अरब के लिए रवाना हो गए। हज हाउस हैदराबाद में आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने खुसरो पाशा और दीगर शख्सियात से बातचीत की। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा काफिला भी 257 का काफिला आज यहाँ से निकल चुका है मदीना मुनव्वरा की तरफ। पूरे हाजियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब सेहतमंद है और सीधे ये लोग मदीना शरीफ लैंड करेंगे।
और कल जो काफिला पहुंचा है, सऊदी गवर्नमेंट ने उनका इस्तेमाल किया है और बेहतरीन अकोमोडेशन कल मिला है। इंशाल्लाह ये भी पहुंच जाएंगे शाम तक। कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने कहा कि पहलगाम मामले में कांग्रेस लीडरान कोई बयान न दे। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का काम है और कांग्रेस हाईकमान की हिदायत है कि पहलगाम मामले पर बयानबाजी से गुरेज किया जाए। पहलगाम कश्मीर के इश्यू में एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने बोला कोई भी नहीं बात करना इसके ऊपर, क्योंकि तो ऑलरेडी ऑल अपोजिशन पार्टीज और कांग्रेस पार्टी भी पहलगाम के इश्यू में जो लोगों को मारे उग्रवादियों के ऊपर क्या सरकार फ्री हैंड दिए, अब क्या करना, इसको कहीं न कहीं अपने भारतीय जो कश्मीर जाते हैं वैसे लोगों को उन लोग मार दिए। इसके ऊपर ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड हुआ नरेंद्र मोदी अमित शाह को फ्री हैंड दिए। इसके ऊपर मोहन भगत मिलने दो, कोई भी मिलने दो, हम इस पे कोई बात नहीं कर सकते, क्यों तो इट इज ये इंस्ट्रक्शन हाईकमांड का। सरकार क्या करता है, कैसा पाकिस्तान के ऊपर क्या उग्रवादियों को कैसा पकड़ सकते, कैसा उनको शिक्षा देते, उनका काम है। हम इस पे कोई भी बात नहीं करना बोले तो। भारतीय जनता मजदूर सेल की जानिब से हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। मजदूरों से मुताल्लिक़ मसाइल करने की कोशिशों का इआदा किया गया। कौमी सदर अर्नब चटर्जी ने कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल मजदूरों के PF से जुड़े तमाम मसाइल को हल करवाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे सैयद इस्माइल ज़बील्ला ने कहा कि भारतीय जनता मजदूर सेल मुख्तलिफ महाजों पर एक साथ काम कर रहा है। नमस्कार सभी मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत है आपका। आज आंध्र प्रदेश की इस धरोहर पे श्री खलीफा जी हैं, जो हमारे अध्यक्ष जी हैं आपके भारतीय जनता मजदूर सेल के पूरे आंध्र प्रदेश के। इन्होंने मेरे को एक समस्या भी दी है कि जितने भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर न्यू यूथ जिसे कहते हैं 18 साल से 36 साल के जितने भी श्रमिक भाई हैं, उन सबको भारतीय जनता मजदूर सेल के साथ जोड़ के और उनको साथ लेके सभी जितने भी संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं उन पे सब गरीब वर्ग के लोगों के साथ काम करने का आज ये इन्होंने मुद्दा उठा लिया है। आज आंध्र प्रदेश की सरकार को हम अवगत करा के ई श्रम कार्ड हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, शहर, पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर घर घर जाके भारतीय जनता मजदूर सेल युवा मोर्चा और भारतीय जनता मजदूर सेल साथ में महिला मोर्चा भी एक एक गरीब श्रमिकों के घर में जाके उनको सरकार से दी हुई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 169 जैसे हमारे अर्नब जी अभी बता रहे थे आपको, वो जो सुविधाएं हैं गरीबों को, एक एक सुविधा हर गरीब वर्ग के आदमी को उन तक अवगत कराना, ये भारतीय जनता मजदूर सेल का एक एक सिपाही आपके लिए। आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर डी उमा महेश्वरराव के फर्जन की शादी की तकरीब में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और AP के वज़ीर नारा लोकेश और दीगर कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी की नारा लोकेश से खैर सगाली, मुलाकात और तबादले ख्याल भी हुआ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपल के नॉर्थ स्टैंड से साबिक़ हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम हटाने से रोक दिया। ये फैसला उस वक्त आया जब HCA जस्टिस रिटायर्ड अशरफिया ने गुज़िश्ता हफ्ते अजहरुद्दीन का नाम स्टैंड से हटाने का हुक्म दिया था। इस फैसले को अजहरुद्दीन ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने 2 दहाइयों तक भारतीय टीम की नुमाइंदगी की और उनका नाम हटाना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने अदालत से अपील की कि इस हुक्म पर उबूरी हुक्म में इम्तना जारी किया जाए। मंगल को समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन हैदराबाद को हिदायत दी कि अगले अहकामात तक कोई कार्रवाई न करें। मजीद समाअत आइंदा 5 मई को मुनक़िद होगी। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और अरबी खबरों की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर इंतहाई ख़राब हो गया और BJP को सबक सिखाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दलितों के खिलाफ जराइम बढ़ गए, अवाम को कोई राहत नहीं है। खड़गे ने कहा कि जब भी जो भी इलेक्शन हो BJP को नाकाम बनाया जाए। ये राजस्थान में भी लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो गया, अरे 1 महीने में अगर 3 दलित लोग की हत्या कर दी गई है,
और पुलिस अब तक जांच करके उनको पकड़ रही नहीं है। 1 महीने में 3 लोगों का, वो भी कहा जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में। अब ये हत्या करने वाले दलितों की, क्या ये दलितों को न्याय देंगे? क्या एक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को न्याय देंगे? इसीलिए ऐसे लोगों को आप जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। चाहे कभी भी इलेक्शन आने दो, चाहे पंचायत हो, जिला पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, एमएलए इलेक्शन हो, एमपी, आप दिल से काम करके हर देहात में जाके आप ये काम कर सकते हो। और जहां भी दलितों के ऊपर अत्याचार होता है वहां पर जाकर आप धरना प्रदर्शन करो, प्रोटेस्ट करो, और आप जिंदा है ये उनको मालूम होना। अगर आप मार खा के, आप अगर मुंह में भी अगर पेशाब करते हैं, घोड़े में अगर जा रहे हैं, आपकी बारात लेके उतार के अगर आपको मारते हैं, और दुनिया का काम, अगर आप ऐसी बैठेंगे तो ऐसा ही मरेंगे दलित। उठो, जागृत हो जाओ, उठ के अगर कोई तुमको सवाल देता है, सवाल करता है, उसको सवाल तुमने फिर ऊपर से करना चाहिए। अगर हमारा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन जूले नहीं, टीकाराम जी जब जाते हैं मंदिर में, वहां पर कोई देखा भाई फोटो उसकी मूंछ वाला है, क्या है मालूम नहीं। हाँ, उसने वहां पर आते ही गंगा जल से धुलाया। यही सिखाता है तुम्हारा बीजेपी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर होने वाला सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी का अहम इजलास खत्म हो गया। इजलास 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में किए गए दहशतगर्द हमले के बाद बुलाया गया था, जिसमें 26 अफराद की जान गई। समझा जा रहा है कि इस मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए हैं। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ कांग्रेस का दबाव आखिरकार लंगड़ाया और मोदी हुकूमत ने आइंदा होने वाली मरदमशुमारी के साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सदारत में आज मरकज़ी काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए, जिनमें बड़ा फैसला ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के हवाले से रहा। मीटिंग के बाद मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आइंदा मरदमशुमारी में ज़ातों की शुमारी को भी शामिल किया जाएगा। Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indian alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to the Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, and repeating the word surveys, to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji,
the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. पाकिस्तानी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि मुस्तदिक़ा इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि हिंदुस्तान पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बयान में कहा कि उनके पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात मौजूद हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. Evasion of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's real motives. Consciously making strategic decisions hostage to public sentiments, purposefully trumped up for securing political objectives, is unfortunate and deplorable. Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. Pakistan Zindabad. साबिक़ सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने अपने पार्लिमानी इलाके रायबरेली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में जदीद सहूलतों का इफ्तिताह किया, आवाम से मुलाकातें की और पार्लिमानी हल्के की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि रायबरेली की खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है और हमेशा आवाम के साथ मिलकर इलाके की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। कोलकाता की ऋतुराज होटल में मंगल की रात शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसमें 14 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा के मुताबिक मरने वालों में 11 मर्द, 1 खातून और 2 बच्चे भी शामिल है। ऋतुराज होटल में आग की जो घटना लगी है उसमें अभी तक 14 लोगों का फिगर आया। जो पहले जो हम लोग 15 फिगर बता रहे थे वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। टोटल 14 है अभी तक, 14 कैजुअल्टी। आवासी को दौड़ के नीचे निकल गए थे। एक डर के बारे में एक कूदे, जिसका हाथ पांव टूट गया, गंभीर अवस्था में उन्हें हॉस्पिटल ले गया गया। कई आदमी धुआं में सफोकेटेड हुए, 5 आदमी को उनको भी अस्पताल में ले गया गया है। और छत में 15 आदमी था, उठ के चले गए थे। उन लोगों को दूसरा छत में लैडर से लेके चेंज कर दिया गया। और बात करेंगे अर्ज़ फ़लस्तीन की जालिम इसराइली फ़ौज ने कानून के अलमवासी हमले में बेघर अफराद के खेमे पर क़ाबी इसराइली फ़ौज की फ़िज़ाई हमले में 2 बच्चों समेत 6 शहरियों की शहादत की इतला है। इसराइली जंगी तैयारों ने आम फ़लस्तीनी बाशिंदों के घरों पर बदतरीन फ़िज़ाई बमबारी की, जिसमें 24 घंटों के दौरान मज़ीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत की इतलात मिली है। दूसरी जानिब गज़ा में इमदाद की बंदिश पर आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ समाअत जारी है। जनूबी अफ्रीका ने कहा कि इमदाद बंद करके इसराइल पूरी दुनिया के सामने गज़ा में नस्लकुशी कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सालाना
रिपोर्ट में फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नस्ल कुशी करार दिया। इस दौरान हमास ने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से गाज़ा पट्टी में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है। हमास ने कहा कि हम जालिम दुश्मन पर दबाव डालने का मुतालबा करते हैं ताकि भूख के मुनज़्ज़म जराइम को ख़त्म किया जाए। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। KCR की जानिब से कांग्रेस को विलन करार देना गलत, तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस की ताकतवर हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया दावा। फखराबाद में मोबिलिटी वैली पार्क की बुनियाद रखी गई, 10,000 मुलाजिमतें फराहम करने का मंसूबा। अपोजिशन का प्रोपेगेंडा तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत को तरक्की के इक़दाम से नहीं रोक सकता, रियासती वजीर श्रीधर बाबू का दावा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज SSC के नतीजे जारी कर दिए। 92.78% तलबा और तालिबात ने हासिल की कामयाबी। आज़मीन हज का दूसरा काफिला हैदराबाद से आज रवाना हो गया। हज हाउस हैदराबाद में मौसर इंतजामात, हज कमेटी तेलंगाना के चेयरमैन खुसरो पाशा का दावा। राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर इंतहाई खराब, बीजेपी को सबक सिखाना जरूरी, दलितों के खिलाफ जराइम बढ़ गए, अवाम को कोई राहत नहीं, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ कांग्रेस का दबाव आखिरकार रंग लाया, मोदी हुकूमत ने आइंदा सेंसस में ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी करवाने का किया ऐलान, मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णु की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जालिम इसराइली फौज ने गजा पर फिर किए फिजाई हमले, 2 बच्चों समेत 6 शहरी शहीद, गजा की शदीद किल्लत, हमास ने कहा आलमी बरादरी मुदाखलत करे। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़।